वेलकम बैक। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद आबी रैली ने बहावल नगर, कसूर, नारोवाल, झंग और पाकपतन में तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, फसलें डूब गईं, इलाका मकीन, माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कादराबाद बैराज को बचाने के लिए करीबी हिफाजती बंद को धमाके से उड़ा दिया गया। कादराबाद के करीब पानी का रुख मोड़ने के लिए हिफाजती बंद को तोड़ा गया। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 9,37,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। कादराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद बैराज पर पानी की आमद का सिलसिला तेजी से जारी है। चकोड़ी, काला शादिया, बाहरी और कुम कला समेत 139 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आइंदा चंद घंटों में कादराबाद के करीब मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आने का इम्कान है। हजारों अफराद कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। और आपको बताएं कि 2 रोज से जारी बारिश ने सियालकोट को पानी पानी कर दिया है और नशेबी और देही इलाकों के साथ साथ जो अंदरूनी शहर है वहां पर भी जगह जगह 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया है। जबकि लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बताएं तो वहां पर भी दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। हमारे नुमाइंदे आमिर भट्ट सियालकोट से, जबकि लाहौर से सीधा गयास में आगाह करेंगी। सबसे पहले सियालकोट का रुख कर लेते हैं। आमिर बताएगा इस वक्त सियालकोट शहर की और नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 2 रोज कल सियालकोट में शुरू होने वाली बारिश ने सियालकोट को पानी पानी कर दिया है और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा बाजार, कोई शाहराह, कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहां पर इस वक्त 3 से 4 फुट पानी नहीं खड़ा हुआ और जो जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। और इसके साथ साथ नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके में है, जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं, वहां भी इस वक्त 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है, जहां पर कि ना तो कोई ट्रैफिक की रवानी में दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो डीसी सियालकोट के मुताबिक गुज़िश्ता रात तक 405 मिलीमीटर जो बारिश जो है ना वो रिकॉर्ड की गई थी। इस वक्त भी वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने जो शहरी हैं उनको रिलीफ देने के लिए 9 मकामात के ऊपर रिलीफ कैंप कर दिए हैं। और जहां पर जो है रेस्क्यू 1122 का अमला और ज़िला इंतज़ामिया से रिलेटेड जितने भी महकमा जाते हैं उनके एहलकार जो हैं उनको वहां पर ड्यूटीज पर लगा दिया गया है। और जो वहां पे जो रिलीफ कैंप में जो आने वाले जो शहरी हैं उनके लिए अद्वियात, खुराक और रहने के लिए मुनासिब बंदोबस्त उन्होंने कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कैंट का इलाका जो कि सबसे ज्यादा इलाका समझा जाता है, वहां पर भी इस वक्त 4 से 4.5 फुट पानी खड़ा हुआ है, जहां पे जाना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। और वज़ीर आला पंजाब जो है उनके अहकामात की रोशनी में जो वासा के लिए लाहौर से मशीनरी जो है ना वो मजीद जो है ना वहां पर रवाना कर दी गई है। आमिर भट्ट हमें सियालकोट की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। लाहौर का रुख कर लेते हैं। दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। सिद्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहदरा के मकाम पर रावी के बेड पे तकरीबन मौजूद हूँ और यहाँ पर आप पानी का बहाव देख सकते हैं, दरीज इजाफा हो रहा है। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह यहाँ से तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले पर हम लोग थोड़ा पीछे से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब पानी का बहाव जो है वो इतना बढ़ चुका है कि हमें थोड़ा आगे की तरफ मूव करना पड़ा। और अगर यहाँ पर पानी की बात की जाए तो इस वक्त 80,000 क्यूसेक के जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, जिसमें रात 9 से 8 बजे तक जो है वो मजीद इजाफे का भी कहा जा रहा है। हिफाजती अगर इकदामात की बात की जाए तो यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद है, लाइफ जैकेट्स भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्कूबा ड्राइवर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ मेडिकल कैंप पे लगाए गए हैं। और इसके पुल के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। अवाम को जो है वो यहाँ पर आने से रोका जा रहा है, लेकिन अवाम की बड़ी तादाद जो है वो सैलाबी रेला देखने के लिए और रावी की जो ताजा सूरत हाल है उसको देखने के लिए, अपनी व्लॉगिंग के लिए और सेल्फीज के लिए जो है वो यहाँ पर मुसलसल आ रही है, जिनको यहाँ पर आने से रोका जा रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि यहाँ पर शराबी सूरत हाल है, खतरात जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो अवाम है वो यहाँ पर मुसलसल आ रही है, जिनको रोका भी जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन यहाँ पर अभी सूरत हाल आप देख सकती है कि पानी जो है वो उस पर बदतरीज इजाफा हो रहा है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने के बाद इस वक्त लाहौर
सियालकोट की क्या सूरत हाल है? सिद्रा गयास और आमिर भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भिंबर आजाद कश्मीर से आने वाला सैलाबी रैला गुजरात पहुंच गया है। भिंबर नाला का पानी गांव देवना जलियानी में दाखिल हो गया। देवना जलियानी के मकाम पर सैलाब रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम को गुजरात के करीब रोक दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी की जानिब जाने वाली दूसरी ट्रेन को भी रोक दिया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर ट्रेनों को रोकने पर मुसाफिर परेशान हैं। वजीर आजम की जेर सदारत दरियाए चनाब, सतलुज और रावी पर सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वजीर आजम ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की बरवक्त इत्तला ने कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया। पेशगी इत्तला का सिलसिला मजीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। एनडीएमए ने अब तक पंजाब के मुतासर इलाकों के लिए 5000 खैमे मुहैया किए हैं। दीगर जरूरी सामान की तरसील भी जारी रखी जाए। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। चिश्तिया में भी दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी, जिसके बायस हिफाजती बंद टूट गए। इंतजामिया की जानिब से ज़ेर-ए-आब आने वाली बस्तियों से मुतासरीन की मुंतकिली जारी है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अली, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। की जानिब से आबी जारियत का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। 1,10,000 क्यूसेक के करीब जो पानी हेड गंडा सिंह के मुकाम पर शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से दरियाए सतलुज में चिश्तिया के मुकाम पर 200 के करीब जो है वो देहात है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। 5000 एकड़ रकबा है वो भी ज़ेर आब आ चुका है, जिसमें तिली, कमाद और दूसरी दीगर फसलें शामिल हैं। लोग अपने घरों में जो है वो महसूर हैं। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो दिन रात लोगों को नकल मकानी करने में मसरूफ नजर आ रहा है। प्रोएक्टिव मेजर्स हमने लिए हुए हैं, जिसमें 1122 के कैंप्स हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया का कहना है कि अल्लाह पाक इस आफत से हमें महफूज रखे। हम अपनी तरफ से तमाम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। दरियाए चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल है और चनाब और रावी का मुश्तरका सैलाबी रेला अगले 72 घंटों में रंगपुर से गुजरेगा। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने वाले जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से इकदाम न होने का गिला कर रहे हैं। मजीद जानते नवीद फरियाद डोगर से, बताइएगा। रेले के पेश नजर लोगों की अपने मदद आपके तहत नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 72 घंटे के बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजरेगा। इस वक्त कुछ मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक क्या इकदाम वो देखने में आए हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई हमारी मदद के लिए अभी तक नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत मवेशी और बाकी सामानात महफूज मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पिछले दफे जो पानी आया उसमें भी इंतजाम में हमारी कोई मदद नहीं की। मुतासरीन का ये कहना है कि जितना भी इससे पहले 1-1 लाख क्यूसेक के रेले आते रहे हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में जितनी भी फसलें हैं वो शदीद मुतासर हो रही हैं। अब जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो है वो दरिया चनाब में आ रहा है, जिसके सबब जितने भी इलाका मकीन हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। वो आगे बढ़ाते हैं। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। जिला चिन्योट में 13 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं गुलाम मुर्तजा, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज ताहिरा खान के हमरा मौजूद हैं। से चलने वाला सैलाब का जो रेला है वो चिन्योट में दाखिल हो चुका है। इस वक्त चिन्योट में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैडम ताहिरा खान हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करें। जी मैडम, बताइएगा किन किन इलाकों में कैंप लगाए गए हैं और अब तक कितने लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? जिला भर में 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमारे कैंप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। उसमें लालिया में 3 जगह पर है, इसी तरह चिन्योट में है और भुआना में भी। एवैक्यूएशन भी जारी है, हमें कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं। अभी 6 लोगों को अभी आपके सामने ये यहाँ पर मौजूद भी हैं, इनको हमने अभी चनी कुरैशिया से रेस्क्यू किया है। इसी अलावा डावर से अभी 30 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। इनका ये कहना है कि 12 से ज्यादा मकामात पर जो फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जबकि 35 से ज्यादा अफराद को जो है वो इस वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरियाए सतलुज बिफर गया। जिला पाकपतन में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राब्ता कट गया। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। मजीद बताएंगे सौदा रहमानी के मकाम पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन, बताइएगा। से दरिया सतलुज में आबी जहारियत का सिलसिला जारी है। 2 लाख से ज्यादा क्यूसिक पानी का रेला जो है भारत ने छोड़ा है, पाकपतन के मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गया। अगर इस वक्त दरिया सतलुज में पानी के बहाव की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक का जो रेला है गुजर रहा है। सैकड़ों छोटी बड़ी बस्तियां जो है ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है और जो इलाका मकीन है वो नकल मकानी पर मजबूर है। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दड़ मौजूद है, उनसे जानते हैं। 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को महफूज
مقام پر پہنچایا جائے گا. سیکورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے دستے کام کر رہے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے جو دستے ہیں مختلف پکٹس میں 24 گھنٹے ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور سیلاب زدگان ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فوج طلب کر لی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے حافظ آباد میں بھی امدادی سرگرمیوں کے لیے فوج کو طلب کیا ہے. اس سے پہلے لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نارووال، اوکاڑا، سرگودا میں فوج طلب کی جا چکی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 8 اضلاع میں فوجی دستوں کی تعداد ضلع انتظامیہ کی مشاورت سے طے ہو رہی ہے. پنجاب کے 6 اضلاع میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. ریلیف آپریشن لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، سیالکوٹ اور نارووال میں جاری. بتائیں کہ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی فیلڈ مارشل سید اعظم منی کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف. میگزین نے لکھا کہ بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکوں کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان امریکی صدر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے مرد آہن فیلڈ مارشل سید اعظم منی کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی. اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے آرمی چیف کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. پاکستان نے سفارتی میدان میں کیسے بھارت کو دھول چٹائی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی. امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ بھی آرمی چیف کی کامیاب پالیسیوں کا معترف. میگزین نے لکھا، بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکوں کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا. پاکستان نے اسٹریٹجک ڈپلومیسی اور بھارت کے ساتھ جنگ میں ٹرمپ کی ثالثی کو سراہا. بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحیت مہنگی پڑی. پاک فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا. امریکی میگزین نے لکھا، امریکی صدر کی جانب سے پاک بھارت جنگ بندی کا پاکستان نے خیر مقدم کیا، لیکن بھارت نے جنگ بندی اور قیام امن کے لیے امریکی صدر کے کردار کو مسترد کر دیا. جنگ بندی کے بعد امریکی صدر کی دعوت کے باوجود نریندر مودی نے واشنگٹن کا دورہ نہیں کیا. بھارتی وزیر اعظم کے اس طرز عمل پر ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ تھا. امریکی صدر نے مرد آہن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کی. ان خوشگوار تعلقات کے ایک ماہ بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اپنی نئی دوستی کو دگنا کر دیا. اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر ٹیرف بڑھا دیا. امریکی میگزین نے لکھا، امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دے دیا ہے، جو واشنگٹن کی جانب سے مودی سے دوری کا واضح اشارہ ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں، بھارت نے پانی کو ہتھیار بنا کر آبی جارحیت کی، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. نارووال تاریخ کی بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے. بھارت نے پانی کو ہتھیار بنایا ہے اور ایک آبی جارحیت کی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ اس کا بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. نارووال تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے. اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق پاکستان کے ساتھ ورکنگ انفارمیشن رکھتا، شاید اس سے آدھا نقصان ہوتا. لگتا یوں ہے کہ وہ پانی جمع کر کے اور ریلوں کی صورت میں پاکستان کی طرف ریلیز کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں پانی سے زیادہ نقصان. اس وقت انڈیا کی باؤنڈری سے لے کر یہاں نارووال پورا ایک تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے اور 6 فٹ 8 10 فٹ پانی جو ہے وہ دریا سے باہر جمع ہو چکا ہے. اور اتنی بڑی سیلابی صورتحال کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوا. وہیں ہمارا انفراسٹرکچر، پل بہ گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور اب اس کے اوپر ایک بہت بڑا ریکنسٹرکشن کا عمل جو ہے اس کو شروع کرنا ہوگا. یہ وہ آفت ہے جسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں، کہ جس کا ہمیں آنے والے سالوں میں مقابلہ کرنے کے لیے ہونا ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.